Hello, good morning, dear students. I am Mukesh Kumar. I welcome you in our online classes. We have finished part 1 from the second lesson, The Sound of Music. Today, we are going to start part 2, The Shehnai of Bismillah Khan. Shehnai is an instrument played by Bismillah Khan. Okay, Bismillah Khan is an Indian person and famous Shehnai. ओके, फेमस फॉर ही शहनाई। अब आगे जो हम इसके बारे में जो करने वाले इस लेसन के बारे में कि शहनाई कैसे बनी, इसका मतलब शुरुआत कहाँ से होती है, किसने शुरू की है, सब कुछ। और उससे पहले आपके सामने कुछ एक इमेजेस हैं, लिखा हुआ है कि डू यू नो दिस पीपल, क्या आप इन लोगों को जानते हैं। व्हाट इंस्ट्रूमेंट्स डू दे प्ले, वो मतलब ये जो लोग हैं ये कौन से इंस्ट्रूमेंट बजाते हैं। तो सबसे पहले आप लोग अपनी जो रफ नोटबुक है वो अपने पास रखिए। इसमें आपको काफ़ी वर्ड मीनिंग भी करने पड़ेंगे आपके नोटबुक में, और इनके बारे में भी आपको पता होना चाहिए। ओके, इन सेलिब्रिटीज़ के बारे में, दीज आर द फेमस पर्सनस ऑफ इंडिया एंड फेमस फॉर देयर इंस्ट्रूमेंट। जो आपके सामने जो पहली तस्वीर है उनका नाम है पंडित इनका जो नाम है पंडित हरि प्रसाद चौरसिया। ओके, जो आपके सामने फर्स्ट जो इमेज है ये वाली, इनका नाम है पंडित हरि प्रसाद चौरसिया, और ये जो इंस्ट्रूमेंट प्ले करते हैं वो है बांसुरी। ओके, और जो सेकंड पिक्चर है ये हैं, इनका नाम है उस्ताद विलायत खान। क्या नाम है? उस्ताद विलायत खान, और ये इंस्ट्रूमेंट प्ले करते हैं सितार। ये जो इंस्ट्रूमेंट है ये सितार प्ले करते हैं। आज आगे जो पिक्चर है वो है इस तरफ वाली जो लेडी, इनका नाम तो है एम ललिता, और दूसरी है एम नंदिनी, और ये जो प्ले करते हैं जो वो है वायलिन। ओके, ये वायलिन प्ले करते हैं। उसके बाद जो नेक्स्ट इमेज है ये है जाकिर हुसैन। जाकिर हुसैन इज़ फेमस फॉर तबला। ये किसके लिए प्रसिद्ध है? तबला बजाने में। उसके बाद है जो नेक्स्ट इमेज है आपके सामने वो है ये वाली, इनका नाम है अमजद अली खान। अमजद अली खान, और ये जो प्ले करते हैं ये इस इंस्ट्रूमेंट को बोलते हैं सरोद। ठीक है, इसको सरोद बोलते हैं। नेक्स्ट इमेज है आपके सामने वो है उस्ताद कुन्नकुड़ी वैद्यनाथन। ये वायलिन प्ले करते हैं, ये मतलब साउथ इंडिया से बिलोंग करते हैं, इसलिए इनका नाम थोड़ा डिफरेंट है। क्या है? उस्ताद, मतलब अगर मुस्लिम होते तो हम उस्ताद बोलते हैं इनको, ठीक है, लेकिन ये मैस्ट्रो, मैस्ट्रो का मतलब भी उस्ताद ही होता है। ये मैस्ट्रो, MEESTRO, मैस्ट्रो कुन्नकुड़ी वैद्यनाथन, ठीक है, इनका नाम है, और ये प्ले करते हैं वायलिन। उसके बाद जो नाम है वो है उस्ताद सुल्तान खान। ये जो शख्सियत आपके सामने, इसका नाम है उस्ताद सुल्तान खान, और ये सारंगी प्ले करते हैं। ये जो इंस्ट्रूमेंट है इसको बोलते हैं सारंगी। और लास्ट इमेज है, लास्ट एंड वन ऑफ द लास्ट इज द इमेज ऑफ उस्ताद बिस्मिल्लाह खान। ही इज ही प्लेड शहनाई। ओके, ये शहनाई प्ले करते हैं। आगे, थिंक ऑफ द शहनाई एंड द फर्स्ट थिंग यू विल प्रोबेबली इमेजिन इज अ वेडिंग और अ सिमिलर ओकेजन और फंक्शन। कह रहे हैं कि सबसे पहले जो शहनाई के बारे में सुनते ही जो आप लोग जो सोचते हो वो है, पहली चीज़ हो सकता है शायद आप इमेजिन करें वो है शादी। मतलब आपने अक्सर शादी में ही ये देखा होगा, पुरानी जो वेडिंग्स थी उनमें आपने देखा होगा ये शहनाई प्ले करते हुए शादियों में, और सिमिलर ओकेजन और फंक्शन या उसी से मिलते जुलते जो फंक्शंस होते थे उनमें आपने बजाते हुए देखा होगा। द नेक्स्ट वुड प्रोबेबली बाय उस्ताद बिस्मिल्लाह खान, और नेक्स्ट जो है शायद आपने बिस्मिल्लाह खान का नाम सुना हो, ये जो कि शहनाई प्ले करते हैं। द शहनाई मास्टर प्लेइंग दिस इंस्ट्रूमेंट, जो शहनाई के जो उस्ताद हैं ये अपनी जो शहनाई बजा रहे हैं इस इमेज के अंदर। ओके, आगे हम आज का हम काम शुरू करते हैं। आपके पास पेन कॉपी अपनी होनी चाहिए। आपने जो इसका वर्ड मीनिंग्स हैं आज वो नोट करने, अपने फेयर नोटबुक में भी लिखने हैं आप सभी बच्चों ने, और साफ और सुंदर हैंड राइटिंग में करना है। एम्परर औरंगजेब बैंड द प्लेइंग ऑफ अ म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट कॉल्ड पुंगी इन द रॉयल रेजिडेंस फॉर इट हैड अ श्रिल अनप्लेजेंट साउंड। जो एम्परर, जो राजा जो थे औरंगजेब, उस समय उन्होंने क्या किया, बैन कर दिया था, उसके ऊपर प्रतिबंध लगा दिया था द प्लेइंग ऑफ म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट, जो कि म्यूजिकल
इंस्ट्रूमेंट था जिसका नाम क्या था, पुंगी, जिसको हम, इंस्ट्रूमेंट क्या होता है, वाद्य यंत्र। इंस्ट्रूमेंट में ये आपने लिखना, इंस्ट्रूमेंट का मतलब भी लिखना आपने, और बैंड प्रतिबंध लगाना, ओके, प्रतिबंध लगाना, इसका नाम है इंस्ट्रूमेंट, वाद्य यंत्र। इसको मैं लिख देता हूँ कैसे आप लोग लिखोगे। मेरे पास तो यहाँ पर पेन नहीं है तो मैं स्क्रीन के ऊपर उंगली से लिख रहा हूँ, तो कहीं ये ना हो कि आप हूबहू ऐसा ही लिख दो टूटी फूटी हैंड राइटिंग में, साफ सुथरे सुंदर हैंड राइटिंग में आप लोगों ने लिखना है, ओके। अब कह रहे हैं उन्होंने उस इंस्ट्रूमेंट, उस वाद्य यंत्र को बंद कर दिया, मतलब उसको बैन कर दिया, जिसका नाम था पुंगी इन द रॉयल रेजिडेंस, जो कि शाही जो निवास, रेजिडेंस क्या, निवास स्थान, ओके, जो निवास स्थान जो था, शाही जो घराने थे वहां पर बजाना इसको बैन कर दिया था, क्योंकि इट हैड, क्योंकि ये जो अनप्लेजेंट साउंड, अनप्लेजेंट जिसको कोई भी पसंद ना करे, ओके, और श्रीलत, तीखा, इसकी जो तीखी आवाज थी इस पुंगी की, इस वजह से उसको बैन कर दिया था। पुंगी बिकेम द जेनरिक नेम फॉर रीडर नॉइज मेकर, जो भी इंस्ट्रूमेंट थे, मतलब क्या रहा है, पुंगी बिकेम द जेनरिक नेम, जेनरिक नेम क्या होता है, एक ऐसा नाम जो पूरे पूरे ग्रुप को या समूह के जो लोग हैं उनको दिया जाता है। तो यहाँ पर जितने भी जो मतलब पुंगी से रिलेटेड, जैसे बांस से बने हुए जितने भी इंस्ट्रूमेंट जो थे, वाद्य यंत्र थे, उन सभी का नाम पुंगी रख दिया गया, ओके। फ्यू हैड थॉट, कुछ एक लोग ये सोच रहे थे, दैट इट वुड वन डे बी रिवाइव्ड। रिवाइव्ड क्या होता है, फिर से जीवित करना, ठीक है। रिवाइव, रिवाइव का मतलब यही होता है फिर से जीवित करना। तो कह रहे हैं कि कुछ एक लोग सोच रहे थे कि ये फिर से जीवित होगी एक दिन। और बार्बर ऑफ अ फैमिली ऑफ प्रोफेशनल म्यूजिशियंस, एक प्रोफेशनल जो म्यूजिशियंस जो थे, संगीतकार जो थे, उनके परिवार में से एक बंदा था बार्बर, बार्बर मीन्स जो नाई, कटिंग, नाई जो कटिंग का काम वगैरह करते हैं, ठीक है। तो उनके परिवार में से एक इंसान था जो नाई का काम करता था हु हैड एक्सेस टू द रॉयल पैलेस, जो कि रॉयल पैलेस के अंदर बजाते थे। डिसाइड टू इम्प्रूव द टोनल क्वालिटी ऑफ द पुंगी, उन्होंने क्या किया, जो टोनल क्वालिटी है पुंगी की उसको इम्प्रूव करने की कोशिश की। ही चूज अ पाइप विद नेचुरल हॉलो, उन्होंने क्या कहा, उन्होंने एक चुना, चूज मैंने चुना, उन्होंने एक पाइप चुनी विद नेचुरल होलो, मतलब होलो होता है खोखला, और स्टेम मतलब तना, मतलब एक बांस उन्होंने चुना, ठीक है, बांस, एक पाइप थी, नेचुरल पाइप थी, उन्होंने वो चुनी। दैट वाज लॉन्गर एंड ब्रॉडर देन द पुंगी, जो कि पुंगी से लंबी थी और उससे चौड़ी भी थी। एंड मेड 7 होल्स ऑन द बॉडी ऑफ द पाइप, और उस पाइप की बॉडी के ऊपर उन्होंने 7 होल कर लिए, सुराख कर दिए, छेद कर लिए थे 7। व्हेन ही प्लेड ऑन इट, जब वो उसको बजाते थे, क्लोजिंग एंड ओपनिंग सम ऑफ दीज होल्स, और उनमें से कुछ एक छेदों को जब बंद करते थे या उनको ओपन करते थे, सॉफ्ट एंड मेलोडियस साउंड वर, सॉफ्ट एक बहुत ही प्यारी, और मेलोडियस मतलब बहुत ही प्यारी और मधुर, मेलोडियस मतलब मधुर आवाज आती थी, प्रोड्यूस मैंने आवाज प्रोड्यूस करना। ही प्लेड द इंस्ट्रूमेंट बिफोर रॉयल्टी एंड एवरीवन वाज इम्प्रेस्ड, और वो जो है इंस्ट्रूमेंट को प्ले करते थे कौन, उस्ताद बिस्मिल्लाह खान, तो सभी वो प्रभावित होते थे, सभी लोग प्रभावित उससे हो जाते, बहुत लोग पसंद करते थे उसको। द इंस्ट्रूमेंट सो डिफरेंट फ्रॉम द पुंगी हैड टू बी गिवन अ न्यू नेम, ये जो इंस्ट्रूमेंट जो था इसको, मतलब ये पुंगी से बिल्कुल अलग था, इसका कुछ नया नाम देना चाहिए था, नया नाम देना था, और वो था क्या है, एज द स्टोरी गो, जैसे कि कहानी आगे बढ़ती है, सिंस इट वॉज फर्स्ट प्लेड इन द शाह चेम्बर एंड वॉज प्लेड बाई अ नाई बार्बर, वो कह रहे हैं कि सिंस, क्योंकि ये पहली पहली बार जो बजाई गई थी वो कहाँ था, शाह के परिवार में, ठीक है, चेम्बर मतलब वहाँ का जो पैलेस था वहाँ पर बजाया गया था, और ये किसने बजाया था, प्लेड बाई ए नाई, एक नाई के द्वारा बजाया गया था, इस वजह इसका नाम क्या हुआ, द इंस्ट्रूमेंट वाज नेम्ड शहनाई, मतलब शाह से तो शह उठा लिया, ठीक है, शाह से तो शह, और नाई का मतलब जो नाई आपको होता है, इसका नाम पूरा क्या रख दिया, शहनाई, ओके। आज के लिए बस इतना ही बेटा, बाकी हम कल करेंगे, ओके। इसको अच्छे से ध्यान से पढ़ लेना, और इसके जो वर्ड मीनिंग्स हैं वो आप अपनी नोटबुक में रीड लिख लोगे, और मुझे पिक्चर भी भेजोगे जो भी आप लोगों ने काम किया हुआ है। ये आप देख सकते हो, दिस इज द पुंगी एंड दिस इज द शहनाई, ओके।